मेरी कहानी के पिछले भाग में आपने जाना कि मुझसे कई अधर्म हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे मृत शरीर पर फूल बरसाए जा रहे हैं। क्यों? इसका उत्तर उस बात में है जो अभी कुछ क्षण पहले ही स्वयं नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। इस महायुद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की लगाम संभाली हुई थी। मैंने अपने पूरे पराक्रम के साथ अर्जुन से युद्ध किया। जब भी मैं अपने बाणों से प्रहार करता, अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे चला जाता, और जब अर्जुन प्रहार करता तो मेरा रथ 30 कदम पीछे हो जाता। अर्जुन ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी कुशलता पर अब थोड़ा अभिमान होने लगा। कृष्ण ये दृश्य देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने मेरे पराक्रम की अर्जुन से जब प्रशंसा की तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा एक बाण कर्ण के रथ को 30 कदम पीछे करता है और उसका मुझे केवल 2 कदम, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ये दिव्य रथ और ये गांडीव तुम्हें अग्निदेव का वरदान है। इस रथ पर भूमि का आशीर्वाद है और भूमि स्वयं इसे संभाले हुए है। रथ के ध्वज पर स्वयं महाबली हनुमान विराजित होकर इस रथ की रक्षा कर रहे हैं। मैं तीनों लोकों का स्वामी इस रथ की लगाम अपने हाथों में थामे हुए हूं। यदि फिर भी ये रथ अगर 2 कदम पीछे जाता है तो कर्ण निसंदेह एक महारथी है और प्रशंसा का पात्र है। ये सुनते ही अर्जुन को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने मेरे पराक्रम को स्वीकार किया और फिर अर्जुन ने कृष्ण को प्रणाम कर पूरी गरिमा के साथ मुझसे ऐसा युद्ध किया कि युगों युगांतर उसकी चर्चा रहेगी। मैंने अपने पराक्रम से अनगिनत सम्राटों और धुरंधर राजाओं के मुकुट दुर्योधन के चरणों में समर्पित किए थे, लेकिन मेरे पराक्रम का कृष्ण सा सुंदर बखान इससे पहले किसी ने नहीं किया था। बाल्य अवस्था से ही जब भी कोई अभागा मुझसे कुछ मांगने आता, मैं उसे पूरे प्रेम और सद्भाव से दान देता। युद्ध में हारा हुआ शत्रु हो या मेरी नित्य प्रार्थना के उपरांत आया हुआ याचक, सहृदय दान देना मेरा धर्म बन चुका था। और यही कारण है कि युद्ध से पहले, मेरी नित्य प्रार्थना पश्चात, जब मां कुंती ने मुझे अपनाया और कहा कि जीत किसी की हो, बलिदान मेरे पुत्रों का ही होगा, ये सुनकर मैं एक मां की व्यथा समझ गया। मैंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, और इसलिए युद्ध के इस पायदान पर भी मैंने अपने जन्म देने वाली माता को वचन दिया कि मां, तूने मुझे जन्म दिया मगर अपनाया नहीं, लेकिन मैं जन्म देने वाली मां को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन के अतिरिक्त मैं तेरे किसी पुत्र को मृत्यु के घाट नहीं उतारूंगा। युद्ध पश्चात भी तेरे 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे, उनमें या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। कुछ इस तरह मैंने अपना धर्म निभाया। मेरे सहृदय दान की चर्चा संपूर्ण जग में थी। देवताओं को भी यह ज्ञात था कि मैं प्रार्थना पश्चात आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरे इस व्यवहार का लाभ उठाने स्वयं देवराज इंद्र साधु भेष में आए और दान में मुझसे मेरा दिव्य कवच और कुंडल मांग लिया, जो मेरे अंग थे। इस कवच के होते हुए मुझे भेद पाना अर्जुन के लिए असंभव था, और यह बात अर्जुन के पिता इंद्र को पता थी। मैंने इंद्रदेव को पहचान लिया था, लेकिन साथ ही एक पिता के प्रेम को भी। इसलिए मैंने उनको वास्तव अवतार में आने को कहा और मेरे साथ जन्मे कवच और कुंडल को अपने शरीर से चीर कर निकाल देवराज को भेंट किया। इंद्र मेरे इस दान से भाव विभोर हो गए और मुझे शक्ति अस्त्र का वरदान दिया।
और कुछ ऐसे मेरा नाम पड़ा, दानवीर। मैं चाहता तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता जब श्री कृष्ण ने आकर मुझे मेरे जन्म का भेद बताया था और मुझे आश्वासन दिया था कि मैं ज्येष्ठ कुंती पुत्र हूं और सिंहासन का असली उत्तराधिकारी। मेरे हाथों बहुत से अधर्म हुए हैं, लेकिन दुर्योधन के लिए मेरी निष्ठा, मेरी मैत्री गंगा जैसी पवित्र थी। मैंने केशव से कहा कि मेरे जन्म के रहस्य को मेरी मृत्यु तक अब रहस्य ही रहने दें, अर्जुन को भी ना बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर बाण चलाने से पहले अर्जुन के हाथ दुविधा से कांपें। मैंने अपना धर्म दुर्योधन की मैत्री को चुन लिया है और अब यही मेरा सत्य है। मेरे अधर्म से भरे कर्म, जैसे नीच षड्यंत्रों पर चुप्पी, पांचाली अपमान, अभिमन्यु वध, मेरे विनाश का कारण बने। ये सारे कृत्य मैंने दुर्योधन की निष्ठा में अंधे होकर किए, लेकिन मित्रता का धर्म पूरी गरिमा के साथ निभाया। शायद इसलिए अधर्म की ओर से लड़ने पर भी ये यक्ष, देव, मानव, मित्र और शत्रु भी मेरा नमन कर रहे हैं। सनातन का यही सौंदर्य है, धर्म अधर्म के गणित में शत्रु का भी सम्मान होता है, और इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि तो ना पा सका, लेकिन मुझे आज भी महारथी अंगराज दानवीर कर्ण की उपाधि से संबोधित किया जाता है।